Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Vishwakarma and you are watching your favorite channel that is PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉरी बच्चों चार्ज एंड फील्ड का हमें बार बार नाम याद है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पोटेंशियल के बारे में काफ़ी जो जितना भी हो सकता था हमने पढ़ लिया है। अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमने अभी तक सभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में यानी हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा तो हमने हॉरिजॉन्टल लीनियर चार्ज के लिए निकाला, वर्टिकल लीनियर चार्ज के लिए निकाला, डाइपोल के लिए निकाला, सॉलिड होलो स्फीयर के लिए निकाला, शीट के लिए निकाला, स्फीयर के लिए निकाला, रिंग के लिए निकाला। ओ गॉड इतने सारे निकाले, ठीक है। तो उन सभी शेप्स की वजह से पोटेंशियल भी होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितनी भी शेप्स बची हुई है जैसे आपका वर्टिकल लीनियर चार्ज बचा हुआ है, हेमिस्फीयर है, शीट्स है, इन सभी की वजह से जो पोटेंशियल है वो निकालना सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस और जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बात करते हैं आज हमारे वर्टिकल लीनियर चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे पॉसिबल है, क्या इसकी वजह से पॉसिबल है या नहीं है, कैसे निकाल। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 यानी पहला जो चैप्टर है आपका चार्ज एंड फील्ड उसके पीडीएफ नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप चाहे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को लिखने के आलस है उनके लिए भी बोल देता हूँ कि इस वाले चैप्टर के भी जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं वो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हाँ एक और है चैप्टर नंबर 11 जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके भी अपलोड हो चुके हैं, तो चाहे आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर कुछ भी करो। अच्छा देखो एन लेंथ की एक वायर है या रोड ले लो आप, ठीक है। उस पर मैंने क्या किया बच्चों, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया। और आपको अच्छे से पता है कि ये चार्ज कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। मेरे बच्चे बोल खड़ा कट कंटिन्यूस है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये जो चार्ज है कंटिन्यूस, इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा। क्यों? क्योंकि लीनियर चार्ज है। कौन सा चार्ज है भैया, लीनियर चार्ज है, इसलिए चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, इसलिए चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज क्यू लेंथ एल, तो क्यू अपॉन एल, कोई दिक्कत इस पर भी नहीं है। अब है इसके किसी पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे आपको इसके लिए पोटेंशियल निकालना है। हो जाएगा? जाएगा, चलो करते हैं। सेम केस याद है हमने इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, किया था। तो उसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक छोटा सा एक पार्शियल इसका एक छोटा सा पार्ट कट किया बच्चों। मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा इतना सा छोटा सा प्यारा सा पार्ट कट किया। ये पूरा कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो ये छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, मासूम सा चार्ज डी क्यू। अच्छा मैं इसको क्यू ले लेता हूँ, स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। वह बाद में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए मैं स्मॉल क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना चार्ज है ये, डी क्यू। इस चार्ज की लेंथ कितनी है, डी एक्स। कितनी लेंथ है, डी एक्स। मान लो कि ये यहाँ से इस पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। कहाँ है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे। अब आपको क्या करना है, इस डी एक्स की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। आराम से निकल जाएगा सर, कितना होगा, डी वी। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डीवी। ये डीवी किसकी वजह से है, इस छोटे से अल्पांश की वजह से या इस छोटे से पार्ट की वजह से। अब यहाँ इसकी वजह से डीवी, एक और पार्ट कर लो, फिर डीवी, फिर डीवी, फिर डीवी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स की वजह से सारा पोटेंशियल निकालोगे और उसे लास्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपका पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली मेरा टारगेट क्या है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना। और ये पोटेंशियल कितना है, डीवी। तो मुझे क्या करना है, डीवी की वैल्यू निकालनी है। चलो करें, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डीवी। ओहो डीवी 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 ओके डीवी। पोटेंशियल का फॉर्मूला सर के क्यू अपॉन आर,
के क्यू कितना है, क्यू ये रहा, ये मत ले लेना गलती से गोली मार दी जाएगी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्यू क्या है, इत्तू सा क्यू है, इत्तू सा क्यू। सो ये डी क्यू के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लूँ, ये नहीं सर, चार्ज के बीच की ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी है, कौन सी, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस लेनी है। अच्छा देखो, ये आर, ये एक्स, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मान लो ये थीटा एंगल है, मान लो, मानने में अपना क्या जाता है, बहुत सारी चीज़ मानते हो, सिंगल हो फिर भी बोलते हो ना कि हम कपल है सर ऐसे मत किया करो आप, ठीक है। तो ये क्या है, मान लो कि थीटा एंगल है, आपको क्या करना है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हो। ये कितनी आएगी भाई, बोल, पाइथागोरस लगाओ यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवरऑल रूट हाइपोटेनियस मिल जाएगा। और यही डिस्टेंस आपको यहाँ लिखनी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ये लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये आ गया मेरा इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, किसकी वजह से, डी एक्स की वजह से। अच्छा सर, आपने तो इसकी वजह से निकाला, मुझे तो पूरी रोड का चाहिए, क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, फिर इतना ही डी एक्स यहाँ, 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 फिर इतना ही डी एक्स, अलग अलग डी एक्स आएंगे, तो उन सबको एक साथ क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये ले भाई, इंटीग्रेट कर दिया, ये ले, ये क्या मिल जाएगा, पॉइंट पी पे पोटेंशियल मिल जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो पॉइंट पी पे नन्हा सा प्यारा सा पोटेंशियल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे। शू बच्चों, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है ना वो अपन यहाँ करेंगे, आ जाओ भैया। वी पी, ओके, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बाहर निकल रे, ओके। अंदर क्या बच गया, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा लिमिट देखो, ये डी एक्स कहाँ जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, कितना, यहाँ कैपिटल एल, नीचे यहाँ भी जा सकता है। तो मान लो इसको ओरिजिन मान लो, ऊपर एल, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो इसको क्या कंसीडर करते हो, माइनस एल से प्लस एल ये जा सकता है, माइनस एल से प्लस एल वेरी कर सकता है। आप अगर इसको मिडल पॉइंट मानोगे बच्चों तो ये L/2 लिख लोगे, ठीक है। अगर इसको मिडल पॉइंट मानोगे तो L/2 लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जो भी आपको सही लगे। खैर अच्छा देखो, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये पूरे चार्ज के लिए, ये पूरी रोड के लिए। अच्छा इस डी एक्स के लिए क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स, भाई पूरे रोड के लिए भी चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, इसके लिए बात करो या छोटे से के लिए बात करो, ठीक है साहब। इस वजह से ये दोनों बराबर, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू रख दो, वी पी इज इक्वल टू के माइनस एल से प्लस एल, डी क्यू की जगह क्या रखेगा, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू अपॉन एल वापस से लेमडा है ना, तो ये लेमडा वापस से बाहर निकाल लो। यू क्यू अपॉन एन लिखो चाहे लेमडा लिखो, बात सेम है। मैं लेमडा लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो के लेमडा मैंने बाहर निकाल लिया, दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। के और लेमडा मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, प्लस एल माइनस एल, यहाँ बचा ऊपर डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए इजी नहीं, अगर डिफरेंशिएशन होता तो कर देता, बस इसका इंटीग्रेशन करना मेरे को इजी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर एक्स भी अननोन है, एक्स भी क्या है, अननोन है, फिर उसका इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है, फिर वो भी अननोन आएगा, फिर उसमें फिर वैल्यू पुट करूँगा। इससे बेटर है कि मैं एक्स को चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्स को चेंज कर लेता हूँ। कैसे सर, कैसे,
अभी देखो, क्योंकि मेरे पास क्या है बच्चों, एक तो ये भी अननोन, ये भी अननोन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। देखो इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस नहीं है बेस है, ठीक है। अपनी क्लास में कोई हो तो बोल मत देना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना r। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देख थीटा क्या है, ये वाला एंगल, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। यहाँ से वैल्यू पुट करो x की, r इंटू टेन थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी होती है r इंटू टेन थीटा, यहाँ पुट करो, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, उम्मीद करता हूँ ये हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान देना। चलो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा क्या आया, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, r इंटू टेन थीटा, एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आई, r इंटू टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में सर, r के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि वहाँ से आपको dx मिल जाएगा। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, इसका किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dr, खत्म, ठीक है। अब यहाँ r इंटू टेन थीटा है, तो क्या आंसर आएगा, r का तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। r कांस्टेंट है, r एज इट इज रहा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से बेटा dx की वैल्यू निकाल ले, कितनी आई, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस डी थीटा को मैंने क्या किया, इधर लेके आ गया, तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा। मैंने फिर क्या किया, थीटा के रेस्पेक्ट में पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डी एक्स अपॉन डी आर, डी थीटा सॉरी, आर कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा को मैं इधर ट्रांसफर करके लिया है, तो अब देखो इस डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये मिल गई, थीटा की टर्म में मिल गई, ठीक है। दूसरी बात, ये नीचे देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह क्या रखूँगा, आर इंटू टेन थीटा। अब देखना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, और जो बायो वाले हैं उन्होंने टेंथ में भी पढ़ा होगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा है। अंडर रूट ले लो तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है यार, ठीक है। सर ये क्यों लिखा बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, सिंपल सी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ इसमें, ध्यान से देखना आप, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, वी पी इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एल, डी एक्स की जगह पूरा पुट कर दो, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये रहा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, देखो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आर इंटू टेन थीटा। देखो x की जगह पुट करूँगा आर टेन थीटा, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो वी पी इज इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल,
ऊपर एज इट इज़ है आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, बच्चे यहाँ से आर कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आर स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर लाऊंगा तो वो भी क्या बन जाएगा आर। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया प्लस का एल माइनस का एल। ओके, ये के लेमडा में लिखना भूल गया बच्चों, के लेमडा बाहर ही है अभी भी, के इंटू लेमडा। हाँ भाई, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिख रहा है क्या यार? मैं एक बार कैमरे में चेक कर लूँ, दिख रहा है, अपॉन आर। ये पूरी टर्म क्या बन गई बेटा देख, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर हट जाएगा यार, सेक थीटा बचेगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा। खत्म, आर से आर कट, सेक स्क्वायर से सेक थीटा कट। यहाँ क्या बच गया फाइनली, वी पी इज इक्वल टू के लेमडा माइनस एल टू प्लस एल, ऊपर बच गया सेक थीटा डी थीटा, बस नीचे वाला गायब। अच्छा, सेक थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। के लेमडा लॉग बेस ई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिमिट लगी रही है आपकी माइनस एल से प्लस एल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग बेस ई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सर, मेरे को तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू ही नहीं पता, ना टेन थीटा की पता। देख टेन थीटा की कितनी है, कहाँ गई, ये रही टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर। यहाँ पे रखो, किसकी मिल जाएगी, सेक थीटा की मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, सेक थीटा की। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ तक हो गया, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, सो टेन थीटा की वैल्यू तो आपको पता है एक्स अपॉन आर। सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर। यहाँ स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये किसकी आ गई, सेक थीटा की, और ये किसकी आ गई, टेन थीटा की। वैल्यू पुट करो, आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपी करो, मैं ये वापस ये सब रफ करके मैं बनाता हूँ। आई नो ये काफ़ी लंबा चलेगा, चल मैं अब इसको सबको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सो वी पी के लेमडा माइनस एल टू प्लस एल। ओके, लॉग बेस ई सेक थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, एक्स अपॉन आर। सॉरी लिमिट लगा दो माइनस एल से प्लस। ठीक है, ये आ गया अब वापस से। अब बच्चों अगर मैं डायरेक्ट ही अगर मैं सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं करता तो मेरी ये टर्म आना नामुमकिन थी। ठीक है, यहाँ पे प्लस एल और माइनस एल की वैल्यू रखो, यहाँ पे प्लस एल और माइनस एल की वैल्यू रख दो, आंसर निकल जाएगा आपका। तो वी पी इज इक्वल टू
के लेमडा, एक बार प्लस एल रखो और एक बार माइनस एल रखो, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ अब आपके डायरेक्ट आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। आप चाहो तो कैलकुलेट करना, मेरे पास जगह भी नहीं है ना टाइम है। वी पी इज इक्वल टू के लेमडा लॉग बेस ई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एल, या कैपिटल एल लिया था ना हमने, कैपिटल एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, ये होगा पोटेंशियल एट पी। ठीक है बच्चों, तो ये होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल पी, किसकी वजह से, जब लाइन चार्ज कैसा हो, वर्टिकल हो, ठीक है। वी पी इजिकल टू दिस, ये डिराइव करने में काफ़ी भयानक लगा है ना। अब वो यहाँ पे आपसे वेराइटी पूछ सकता है क्या, आपको वो यहाँ बिल्कुल मिडल पॉइंट पे देगा तो आपको लिमिट L/2 रख लेनी है, प्लस माइनस कुछ और देता है तो कुछ और रख लेनी है, वेरी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आपको देता है वैसे आपको वेरी करना आना चाहिए। ये इस तरीके का फॉर्मेट था जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा करते हैं, पहले आप इसे कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है, याद है आपको, मैंने आपको प्लेन शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, तो प्लेन शीट की वजह से पोटेंशियल भी होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। देखो, मान लो कोई आपके पास प्लेन शीट दी हुई, आप चाहे इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में कंसिडर करें, चाहे आप नेक्स्ट हेडिंग की फॉर्म में कंसिडर करें, डजंट इफेक्ट। मैंने हेडिंग बना के डाल दिया है ये क्वेश्चन, चाहे तो आप क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो, एक प्लेन शीट है, इसकी सरफेस पे आपको पोटेंशियल पता है, इसकी सरफेस पे आपको पोटेंशियल पता है, कितना है, V नॉट। पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शीट कितना है, V नॉट। सरफेस शीट की सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, V नॉट। आपको क्या करना है, स्मॉल r डिस्टेंस, कहाँ से, इस शीट, अब ये शीट क्या है बच्चों, ऐसे रखी हुई है लाइक दिस, ठीक है। अब ये शीट मैंने बोर्ड पे इस तरीके से थोड़ी सी टिल्ट बनाई हुई है, बट ये शीट बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ये पॉइंट जो है ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो निकालते हैं पोटेंशियल एट P। पोटेंशियल एट P, अब सुनो, यहां पर पोटेंशियल नहीं आएगा, यहां पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि Vp और सरफेस और r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, Vp माइनस V नॉट, ऐसा लिखोगे, ठीक है। खैर इसको मैं फिलहाल, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देखो, डेल्टा V इजिकल टू क्या, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस इधर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इस तरफ होगा। dr वेक्टर वो भी इधर, दोनों एक तरफ है तो दोनों को एक साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, कहाँ से चले हैं सर, सरफेस से चले, कहाँ पहुँचे हैं, पॉइंट P पे पहुँचे हैं, Vp माइनस पी हो, दिख के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, देखो ये R वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, सेंटर से लेके स्मॉल r तक, जीरो से लेके स्मॉल r तक, ये कहीं पे भी वेरी कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रखो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dr, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेके आओ, Vp माइनस V नॉट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r 0 dr। dr के साथ में कुछ भी नहीं है,
ओनली डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, स्मॉल आर, चलो वैल्यू रखो, वी पी माइनस वी नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कितना है आर, वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, 0 से लेके स्मॉल आर तक, आंसर पुट कर दो, वी पी माइनस वी और माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, इसको इधर लेके चले जाओ, ये माइनस का वी नोट इधर आके प्लस का वी नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख देता हूँ दिस, दैट इज, यानी कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा सरफेस और इसके बीच कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। सिग्मा क्या है, इस पर चार्ज डेंसिटी है यार, सिग्मा क्या है शीट है और एरियल है, तो सिग्मा क्या है क्यू अपॉन है, चार्ज डेंसिटी है इसकी, एरियल चार्ज डेंसिटी, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी ऐसा बोल सकते हो, दैट इज, तो ये होगा प्लेन शीट की वजह से। अब बात करेंगे बच्चों डिस्क की वजह से, याद रखो मैं रिंग की वजह से आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करवा सका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, अब कैलकुलेट करेंगे हम डिस्क की वजह से, तो काफी सिमिलर है जैसा रिंग से है, पहले आप यहां तक कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। अब बच्चों डिस्क का सीन क्या होगा देखना सीना, आपको ये तो पता है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जल्दी बताओ यार, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, मान लो ये आर रेडियस की रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, मैंने आपको बोला कि यहाँ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पे आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, बोलो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, वी पी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वॉट, के चार्ज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही सारा सीन था, अरे भले यही था, यही चीज थी, तो क्या अगर किसी भी रिंग की वजह से मुझे पी पॉइंट पर या स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है के इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर क्या है वहां पे रेडियस ऑफ द रिंग। अब जो डिस्क कैसे बनती है सुनो, डिस्क बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, एक्चुअली डिस्क क्या होती है बच्चों, रिंग से मिलकर बनी होती, एक रिंग फिर दूसरी रिंग फिर तीसरी रिंग, और हाँ हमेशा ध्यान रखना कि रिंग की रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब अगर इन सभी रिंग को आपस में मिला दूं तो क्या मुझे एक डिस्क मिल जाएगी, अगर इन सभी रिंग को आपस में मिला दूं तो मुझे एक क्या मिल जाएगी, एक बड़ी सी डिस्क मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा डिस्क जो मिलेगी उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस जो सबसे बड़ी रिंग है उसकी रेडियस के बराबर होगी, भाई डिस्क की जितनी बड़ी रेडियस की आप रिंग लोगे उतनी ही उसकी डिस्क की रिंग हो जाएगी, वही रेडियस किसकी हो जाएगी, डिस्क की हो जाएगी, तो सेम काम है। यानी कि अगर अब मैं क्या करता हूं इसको, डिस्क के लिए मुझे क्या करना है, कैपिटल आर रेडियस की एक डिस्क दी हुई है जिसमें स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है, मुझे पोटेंशियल निकालना है। मुझे इसका तो नहीं पता लेकिन मुझे रिंग का जरूर पता है, मुझे इसका तो नहीं पता लेकिन मुझे रिंग का जरूर सीन पता है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक स्मॉल आर रेडियस की एक स्मॉल, इसको थोड़ी सी थिकनेस कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, हो जाए यार, ओके। तो स्मॉल आर रेडियस की एक रिंग मैंने यहां पे कंसीडर कर ली, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस है रिंग की और डी आर इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। अच्छा डी आर इसकी थिकनेस होगी, इस पर चार्ज क्यू चार्ज है, इसे क्यू को स्मॉल ले लेते हैं यार, कितना चार्ज है क्यू, नहीं इस पर कितना चार्ज होगा डी क्यू, इस पर कितना चार्ज होगा डी क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जरा देखो कॉसेंट्रिक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा डीवी, पोटेंशियल कितना होगा डीवी, डीवी का फॉर्मूला के इंटू चार्ज, चार्ज कितना है डी क्यू,
अच्छा, अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके वजह से आया? ये एक रिंग की वजह से आया है। ये पोटेंशियल किसकी वजह से? एक रिंग की वजह से। इसी तरीके से और सारी रिंग होगी, बहुत सारी रिंग होगी भाई, डी क्यू थिकनेस की काफ़ी सारी रिंग होगी, तो उन सभी रिंग को मिला के उन सभी रिंग का जो पोटेंशियल आएगा उस सभी रिंग का पोटेंशियल का सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्क का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मेरा फाइनल टारगेट क्या है बच्चों? मेरा फाइनल टारगेट ये है कि इस डीवी का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। भाई एक डी क्यू की वजह से इतना पोटेंशियल, दूसरे की वजह से भी इतना ही होगा, तीसरे की वजह से भी इतना ही होगा, तो सबको आपस में क्या करूँ? इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेट करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है साहब, डीवी का फॉर्मूला बोलो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये चीज हो गई। अच्छा आप बताओ कि ये जो अब वेरिएबल कौन? देखो एक्स गिवन है, ये वाला एक्स इस बार गिवन है, ध्यान रखना कि ये एक्स क्या है? गिवन है, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे मुझे, सपोज ये मेरे पास डिस्क है। अब अरे यार बस, ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस डिस्क के सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, यानी कि इस पेन के लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता होगी, तो ये स्मॉल एक्स तो मुझे उसे गिवन है, स्मॉल एक्स तो उसमें गिवन है। ठीक है साहब, ऐसा के भी पता है, आर वेरी कर सकता है। आर क्या है? इस पर्टिकुलर रिंग की रेडियस है। स्मॉल, देखो कैपिटल आर तो डिस्क की रेडियस है, लेकिन स्मॉल आर क्या है? इस रिंग की, जो आपने एज्यूम की है। तो ये रिंग की रेडियस तो वेरी कर सकती है, यहाँ तक से लेके जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी कर सकती है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी कर सकती है। तो इसका जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो से लेके कैपिटल आर हो जाएगी। सिंपल, काम खत्म। अब देख लो, आप क्या करोगे? के को बाहर लेके आ सकते हो, डी क्यू का लफड़ा पड़ेगा, डी क्यू का लफड़ा पड़ेगा। अब डी क्यू को सोल्व करना है। देखो ये क्यू चार्ज, इस मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसका एरिया। अगर इसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर है तो दिस वन। क्लियर? ये तो किसके लिए हुआ? पूरी डिस्क के लिए हो गया। ठीक है, अगर यही बात मैं इस पर्टिकुलर रिंग के लिए करूं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले, चार्ज कितना? डी क्यू। चार्ज कितना? डी क्यू। ओके, एरिया कितना है इसका? देखो अब एरिया कितना होगा? ये जो डी क्यू चार्ज है, अंदर रिंग के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज कहाँ होगा? इसकी सरफेस पे होगा, सरकमफेरेंस पे होगा। तो 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इसकी सरकमफेरेंस। अच्छा, सरकमफेरेंस के साथ साथ इसकी थिकनेस पे भी होगा। ये देख, सरकमफेरेंस पर तो है चार्ज, सरकमफेरेंस पर तो है, लेकिन जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चार्ज सरफेस पर, सरकमफेरेंस पे तो डिपेंड है ही सही, साथ ही साथ इसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। तो मान लो इसकी थिकनेस कितनी मानी आपने? टी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एरिया आएगा, इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से। फाइनली आपको डी क्यू क्या मिल जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये मिल गया आपको डी क्यू। मेरा काम हो गया। इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा आप, सिंपल सा। ठीक है, ओके। अब इस डी क्यू की वैल्यू, पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों। देखो वीपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ होगी। अब देखो सिग्मा 2 पाई और के, ये तो सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात सुनना, सिग्मा के, ये ऐसे लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट, के सिग्मा 2 पाई, ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए। बचा क्या अंदर, 0 कैपिटल आर, ऊपर क्या बच गया, आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन किसके लिए करना है आपको, स्मॉल आर के लिए। इंटीग्रेशन किसके लिए करना है आपको, स्मॉल आर के लिए करना है। बच्चों ये इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ये इजीली आपसे होगा नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कंसिडर कर लो, टी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लो, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी वेन वैल्यू को कंसिडर करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपने सीख लिया होगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लो, टी, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2r, ये कांस्टेंट है सही, कोई दिक्कत नहीं है, 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ओके ओके ओके, इसको टी स्क्वायर कंसिडर करोगे, अंडर रूट से अंडर स्क्वायर कर जाएगा, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे 2t डी टी, 2 से 2 कट, आर डी आर की जगह तो रखोगे आप t इंटू डी टी, और इसकी जगह रखोगे टी स्क्वायर, तो फाइनली t से t भी कट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप चाहे तो कर लेना, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास Vp इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, इसका आपको मिल जाएगा आंसर डायरेक्टली। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 से कैपिटल आर, ये आपको इंटीग्रेशन करने पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप वैल्यू रख दो, तो 0 रखोगे तो फाइनली सब कुछ 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप रखो पहले कैपिटल आर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एट P विल बी के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है आपका P पॉइंट पे पोटेंशियल। ये क्या है आपका P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो डिस्क की वजह से आपको ऐसा करना है। देखो हुआ क्या कि मुझे पूरे डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालना नहीं आता, अब क्या करें। तो कुछ मत करो भाई, आपको अच्छे से मालूम है कि डिस्क किससे मिलकर बनी हुई थी, रिंग से मिलकर बनी हुई थी। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाल दो, बाकी का इंटीग्रेशन कर दो। तो एक रिंग की वजह से तो पोटेंशियल ये होता है। तो मैंने क्या किया, पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। पूरे का इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है कि डी को मैं कैसे एस्केप करूँ या कैसे उसको रिप्लेस करूँ। तो मुझे एक बात पता थी कि चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, तो मैंने भी चार्ज अपॉन एरिया लगा दिया। लेकिन मैंने देखा कि रिंग की सरकमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। तो थिकनेस और सरकमफेरेंस मिला के एरिया बना दिया, सिंपल। अब मैंने डी की जगह मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू पुट कर दी साइन। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोचा है, यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलस इस्तेमाल करनी है, मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर कंसिडर कर लो, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2r टी आर इज इक्वल टू 2t dt। तो आप क्या करो, r इंटू डी आर जो ऊपर है ना, r इंटू डी आर, इसकी जगह तो पुट करो t इंटू डी टी। नीचे क्या पुट करोगे, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का अंडर रूट मार के वापस क्या मिल जाएगा, t। तो ऊपर वाले t से नीचे वाला t कट जाएगा, ऊपर बचेगा dt अपॉन समथिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन होगा, है ना, वो आपको आना चाहिए। तो ये था बच्चों डिस्क की वजह से पोटेंशियल। अब जो जितने भी, जैसे अब सिलेंडर बचता है, तो सिलेंडर का सारा काम सेम है। जैसे आपने स्पेयर के लिए किया ना, वैसे वही काम आपको सिलेंडर में करना है। तो सिलेंडर में इतना कोई खास लपड़े वाली बात नहीं, आपको बस वो v इक्वल टू इंटू डी आर लगाना है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।